हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि कैंसर पेशेंट को सपोर्ट कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जस्ट एक कैंसर पेशेंट के सपोर्ट के बारे में ही डिस्कशन करके ही आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और ये प्लान हमने पहले ही किया था। कैंसर में जो कैंसर सपोर्ट कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमने, कैंसर पेशेंट्स को क्या सिर्फ कीमोथेरेपी देनी चाहिए? जी नहीं, कीमोथेरेपी तो देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा जरूरत होती है उन्हें और कुछ चीजों की। वो क्या है? देखिए, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। करीब-करीब हर एक के आजू-बाजू में, दोस्तों में, परिवार में, ऑफिस सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को कैंसर है। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग कैंसर सर्वाइवर्स या फाइटर्स है, वॉरियर जीत चुके हैं कैंसर से, ये सिर्फ मेडिसिन से नहीं जीते हैं। आप उन्हीं से बात कीजिएगा, पूछिएगा, वो हमेशा बताएँगे परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, दोस्तों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मेंटली वो बहुत पॉजिटिव रहे। और ये मेंटल स्टेट या फिर जो उम्मीद की किरण है, जो सपोर्ट मिलता है, जो प्यार मिलना चाहिए, अगर ये सब बराबर मिलता है, तो सारी थेरेपी जल्दी काम करती है। वही रिवर्स देखिए, अगर घर में नाराज़ी है, उदासी है, लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, बहुत दुःख है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो दुनिया का सबसे अच्छा भी ट्रीटमेंट कर लो ना, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कैंसर सपोर्ट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी या फिर हमारा जो जेनेटिक एपिजेनेटिक बेस्ड थेरेपीज़ है, इनके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंसर सपोर्ट में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज़ हम बहुत यूनिक टॉपिक्स पर वीडियो लाते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ से लड़ाई के लिए हम आपको तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं और बीमारी को रिवर्स करने का जेनेटिक और एपिजेनेटिक उपचार तो सिर्फ़ हम ही आपके पास लाते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैंसर फ्री वर्ल्ड के लिए या कैंसर फ्री उस व्यक्ति को कैंसर से फ्री करने के लिए हमें कौन-सा रोल अदा करना है, हम किस तरह से उसका सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बी प्रेज़ेंट। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कैंसर के किसी भी पेशेंट को कुछ अगर चाहिए, तो वो इलाज नहीं चाहिए। हम बहुत सारे इलाज करते हैं, मतलब हम ऑब्वियसली लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये तो सब करते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं। उसके अलावा भी हम वो हाइड्रोजन थेरेपी, ओज़ोन थेरेपी, माइंड थेरेपीज़, देन एनर्जी थेरेपीज़, देन हीलिंग थेरेपीज़, जेनेटिकली टारगेट होम्योपैथी। हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है कैंसर के इलाज के लिए। लेकिन इन सारे इकोसिस्टम में सबसे ज़रूरी काम हम जो बताते हैं, वो रिलेटिव्स को बताते हैं कि आपका रोल सबसे बड़ा है। चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, रिलेटिव का रोल सबसे बड़ा होता है। अभी जस्ट मैंने एक से बात की और जब हमारी थेरेपिस्ट ने हमें फीडबैक दिया कि वो जो पेशेंट है, वो ऐसे साई कर रही है या फिर वो कहते हैं ना कि साँस ज़ोर से छोड़ रही है, एंड दैट इज़ यूजुअली साइंग जो कहते हैं, इट इज़ साइकोलॉजिकली मीडिएटेड। तो हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह वो हताशा का साइन आए। तो वो हताशा का साइन था और हमने इंस्ट्रक्शन दिया, तो इमीडिएटली उनकी वो जो पेशेंट की लड़की बहुत स्मार्ट थी, उसने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया, हाँ सर, मैंने भी ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, वो कुछ कहना चाहती है। तो मैंने कहा जस्ट बी प्रेज़ेंट। तो सुनने के लिए रहिए वहाँ पर, बताने के लिए नहीं। जनरली हम कैंसर पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कभी राइस ट्यूब से कुछ दे रहे हैं, कभी डायरेक्टली खिला रहे हैं, कभी चाय अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। अरे कभी पेशेंट को भी तो पूछो क्या चाहिए? अब आप कहेंगे, "सर पेशेंट तो कहता है कुछ नहीं चाहिए, तो क्या कुछ ना दे?" जी ऐसा नहीं है, आपको इसके बीच का कुछ करना पड़ेगा। आप वहाँ रहिए, प्रेज़ेंट रहिए, जस्ट प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर, सुनने के लिए रहिए वहाँ पर। बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ये कैंसर के रिकवरी में, क्योंकि आप जब सुनने के लिए रेडी रहेंगे ना, हो सकता है कि वो पेशेंट ऐसा कुछ बता दे, मन हल्का कर ले कि वैसे ही रिकवरी स्टार्ट हो जाए। तो आपका वहाँ प्रेज़ेंट रहना उन्हें बताएगा कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। देन सेकंड, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, एंड ये शायद मैक्सिमम लोग करते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं बताने की कि कैंसर पेशेंट को फिजिकली थोड़ा-सा सपोर्ट लग सकता है।
अपॉइंटमेंट्स अरेंज करो या फिर हॉस्पिटल लेकर जाओ या फिर घर ही घर में वॉशरूम जाना है, पोजीशन चेंज करना है एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग आप ऑसमली करते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, आप जो भी कैंसर के मरीजों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप रियल वॉरियर्स हैं। हम हमारे इवेंट में जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ठीक है एक अवार्ड ट्रॉफी रखते हैं हम रियल लाइफ हीरो अवार्ड्स, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब का अवार्ड है स्टार केयर गिवर अवार्ड्स। हम ये उन लोगों को देते हैं जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको जो सपोर्ट सिस्टम है, उनको देते हैं। कभी वो वाइफ होती है, कभी हस्बैंड होते हैं, कभी वो मम्मी होती है, कभी बच्चा होता है, कभी बेटी होती है, कभी पापा होते हैं। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ताकतवर होती है। सो अगर आप इनमें से कोई है, तो आपके लिए एक सैल्यूट तो ज़रूर बनता है और जो वीडियो देख रहा है, आपको भी कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया होगा या आप किसी न किसी को सपोर्ट करते होंगे, किसी भी बीमारी में, कैंसर में नहीं। मैं चाहूँगा ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम इन्हें कहते हैं स्टार केयर गिवर्स, आप क्या इन्हें कहेंगे? एक ऐसा मोटिवेशनल सेंटेंस जो इन्हें मोटिवेट कर दे, इनके जो भी पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और बेहतर सपोर्ट करने में या फिर इन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उन्हें ये वीडियो दिखा सके। एक अच्छा-सा कमेंट इन सभी स्टार केयर गिवर्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। सो थर्ड पॉइंट को थोड़ा और स्ट्रेस करना चाहूँगा, बी अ गुड लिसनर। जैसे आप तो प्रेज़ेंट थे, उसमें मैंने कहा कि सुनना चाहिए आपने उनके वो जो बोलना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसे और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सुनना एक कला है। आप कहेंगे सर वो जो भी बोलते हैं हम तो सुनते ही हैं। ऐसे इसे सुनना नहीं कहते। सुनना एक कला है, सुनना एक आर्ट है। आप कहेंगे सर वो जो भी बोलते हैं हम तो सुनते ही हैं, उसे सुनना नहीं कहते। सुनना मतलब समझना, वो जो बोल रहे हैं, वो ऐसे सुनना कि आपके दिल और मन में वो बात जाए, उन्हें लगे कि आप सुन रहे हो। आप ऐसा करोगे, आप करो हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए और आप ऐसे करोगे, तो आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे हो। इट विल नॉट वर्क। सो लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, बी अ गुड लिसनर। सो ये था थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन द फोर्थ पॉइंट इज रेस्पेक्ट देयर विश। मतलब अगर उनको कुछ भी चाहिए तो जनरली कोई भी पेशेंट हो, कैंसर की ही बात नहीं करूंगा, ये जनरली ऐसी डिमांड्स करते हैं कि जो आप पूरी नहीं कर सकते। खास करके खाने की डिमांड, कुछ लोग फूडी होते हैं और उन्हें लगता है कि बीमारी ये मना कर दिया वो मना कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सादा डायबिटीज किसी को है तो उसे सबसे पहले मिठाई खाने की इच्छा होती है, राइट? तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है, लेकिन हर चीज़ पे डाँटना भी नहीं है। हर चीज़ पर आपको नेगेटिव रिएक्शन भी देना नहीं है। थोड़ा-सा समझाना है, थोड़ा-सा सहलाना है, थोड़ा-सा प्यार से आप मना कर सकते हैं। बट उनके विश को नेग्लेक्ट मत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है? सो रेस्पेक्ट देयर विशेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कहा मीठा चाहिए और आपने कहा कि ठीक है लेकर आता हूँ और तुरंत लेकर आ गए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शायद उन्हें मीठा चाहिए भी नहीं। वो सब चेक कर रहे हैं सिर्फ़ कि क्या आप उनके साथ हो। बस वो इतना जानना चाहते हैं एंड आपने थोड़ा-सा माथे पर से हाथ फेर दिया और थोड़ा समझा दिया एंड दे नो कि आप उनके साथ हैं। बस इतना ज़रूरी है। सो रिस्पेक्ट देयर विश, डोंट नेग्लेक्ट इट। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ एजुकेट योरसेल्फ। देखिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। लेकिन आपको अगर उस बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी हो, तो आप बहुत अच्छे से उन्हें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने स्टडी किया है और उन्हें एजुकेट करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। बट आपको पता होगा कि ये बीमारी क्या है, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो एक बहुत बड़ा रोल आप उनकी लाइफ में अदा कर पाएँगे और जहाँ ज़रूरी मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सही ढंग से मोटिवेट कर पाएँगे। सो एजुकेट योरसेल्फ इन दैट डिसीज़, चाहे बीमारी कोई भी हो। थोड़ा-सा पढ़ लीजिए उसके बारे में, डॉक्टर से जानकारी ले लीजिए, नहीं तो गूगल बाबा तो है जानकारी देने के लिए। सो आप गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो मैं कोई स्क्रिप्ट से नहीं बना रहा हूँ, जस्ट दिल से बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छा सपोर्ट मिले और आप वो सब लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें और एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले। अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला या मोटिवेशन मिला तो ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। इस वीडियो में मुझे पता है कि जो लोग इस वीडियो को दिल की भावनाओं को समझेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी हिट कर देंगे, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक फिर से आते रहेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। देखो काफ़ी सारी बीमारियों में, चाहे वो कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो,
वो जो जो पेशेंट है, बेड पर लेटा हुआ है या फिर वो अच्छा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनका, उनके कुछ पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, वो बता नहीं पाते, वो हेजिटेट करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट फिर से आ जाएगा कि बी प्रेज़ेंट। उन्हें जब लगेगा कि आप उनके साथ हो, काफ़ी दिनों बाद शायद कुछ बताएँगे। जैसे थर्ड पॉइंट था, बी अ गुड लिस्टनर। तो आप ये जब क्वालिटीज़ फर्स्ट एंड थर्ड रखेंगे, तो फिर वो अपने सीक्रेट्स भी आपसे शेयर करेंगे। और जब ये सीक्रेट्स शेयर करेंगे, पहली बात तो सीक्रेट शेयर करना अपने आप में थेरेपेटिक होता है, यानी कि इलाज के बराबर काम करता है। हो सकता है दिल में कोई टीस हो, जो बोल नहीं पाए हो, या दिल में कोई दर्द हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, लेकिन जब एक्सप्रेस करेंगे वो, तो उनका उनका जो बीमारी का रिस्पॉन्स है, बहुत तेज़ी से आएगा, दवाई का रिस्पॉन्स तेज़ी से आएगा और मानसिक लेवल पे वो मज़बूत होते जाएँगे। सो अगर वो ऐसा कुछ शेयर करते हैं तो प्लीज़ किसी से ना कहिएगा और वो सीक्रेट्स को सीक्रेट की तरह लीजिएगा। उसके बाद आप उन्हें चिढ़ा रहे, बोल रहे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। तो उनके सीक्रेट्स का रिस्पेक्ट करना शायद ये बहुत और सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप ये करते हो, ऑलरेडी कर चुके हो, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके लिए। और कर चुके हो तो एक कमेंट में लिखिएगा, येस आई नो द सीक्रेट, और सीक्रेट को मैंने बहुत सँभाल के रखा है। ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देन कम्स टू पॉइंट नंबर 7। अब ये थोड़ा-सा 2, 3, 4 पॉइंट्स में आता है, लेकिन थोड़ा इसे एक्स्ट्रा देना चाहूँगा। ऑफर इमोशनल सपोर्ट। मतलब कोई रो रहा है और आप कह रहे हैं, "अरे! ऐसे थोड़ी रोना पड़ता है, आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं करना। जस्ट बी देयर, रोने दो। जस्ट ऑफर इमोशनल सपोर्ट।" देखिए, जब वो कोई रो रहा है तो इट इज़ वेंटिलेशन, मतलब वो कुछ अपने दिल की भड़ास शायद बाहर निकाल रहा है। इसे रोकना नहीं, आपको बस सपोर्टिंग रोल करना है। आप वहाँ पर कोच नहीं हो। आप वहाँ पर टीचर नहीं हो, आप वहाँ पर ट्रेनर नहीं हो, आप वहाँ पर गाइड नहीं हो। आप जस्ट सपोर्ट कर रहे हो, आप प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हो। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इमोशंस अगर कोई बाहर आ रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्टली ओनली सपोर्टिंग रोल, नॉट एजुकेटिंग रोल। अपना ज्ञान उनको वहाँ नहीं समझाना। मतलब कोई जेंट्स पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है और वो रो रहा है, आप बोलते हैं मर्द क रोते नहीं है। अरे माय गॉड! आप तो वैसे ही बीमारी ज़्यादा बढ़ा दोगे। बिल्कुल नहीं करना है। हर कोई इंसान होता है, उसे अगर एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करने दीजिए। जस्ट बी इन अ इमोशनली सपोर्टिव रोल। देन पॉइंट नंबर 8, और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। लोग जनरली क्या होता है ना कि मतलब पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हम पेशेंट को सच्चाई नहीं बता सकते। अगर कोई ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट के पास गया, तो 2 डॉक्टर्स है जो कैंसर स्पेशलिस्ट है या कोई भी दूसरी बीमारी हो, तो वो उसकी सच्चाई पेशेंट्स को नहीं बताते, वो रिलेटिव्स को बताते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को पता नहीं है क्या होने वाला है, रिलेटिव्स को सब पता है। और रिलेटिव जनरली वो चेहरे पर कहते हैं ना उदासी, 12 बजे हुए चेहरे पर, ऐसा चेहरा लेके रिलेटिव के पास बैठते हैं। ये बहुत डेंजरस है। अगर आपके आजू-बाजू का वातावरण, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट के आजू-बाजू का वातावरण, लोग, व्यक्ति नेगेटिव है, तो वो पेशेंट ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। तो चाहे आपको कुछ भी पता हो, चाहे पेशेंट को कुछ भी, कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक हो, आपको पॉज़िटिव रहना है। मैं जानता हूँ आप कहेंगे सर ये बहुत कठिन है, मानता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कठिन राहों पर ही तो फूल खिलते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप पॉज़िटिव नहीं रह सकते तो ट्रस्ट मी आपने वहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी और को ढूँढ लीजिए, नर्स रख लीजिए, कोई फ्रेंड को बुला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप पॉज़िटिव नहीं रह सकते, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है और वो पेशेंट को फ़ील नहीं हो रहा कि आप पॉज़िटिव हो, तो फिर आपने वहाँ नहीं रहना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आप पॉज़िटिव नहीं तो वहाँ नहीं रहना चाहिए, तो शायद कुछ लोगों को बात हर्ट हो। लेकिन जो समझदार है वो समझ चुके हैं कि कितनी ज़रूरी बात है कि जो केयर टेकर है, ही शुड बी पॉज़िटिव। वेरी, वेरी, वेरी पॉज़िटिव। देन कम्स पॉइंट नंबर 9। देखिए, अब आप दिन भर वो पेशेंट के साथ क्या करेंगे? आप पानी पिलाएँगे, ठीक है, फिर राइल्स ट्यूब से शायद दवा दे दी या फिर वहाँ पर हाथ-पाँव दबा दी, उसके बाद क्या करेंगे? ये सब बोरिंग हो जाता है। ये पता है पेशेंट को इतना बोर लगता है और उसे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो ये फीलिंग से निकालने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, इट कैन बी जस्ट अ कॉमेडी, इट कैन बी पास्ट की अच्छी-अच्छी लाइफ स्टेजेस के बारे में बातें करना, कोई गेम खेलना, आप लूडो खेल सकते हैं, आप ऐसे कुछ गेम खेल सकते हैं जो वो एन्जॉय करे। ऐसा नहीं कि जो आप एन्जॉय करें, वो गेम्स वो एन्जॉय करे। ऐसे गेम्स में उन्हें इन्वॉल्व करना, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक हो सकती है उनके पॉज़िटिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके जीने की इच्छा को बढ़ाने के लिए। सो गेम्स, इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट।
देन पॉइंट नंबर 10, ये तो आप वैसे भी करते हो, तो इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। चेक रेगुलरली, आप बीपी, पल्स या जो भी फैक्टर्स चेक करने के लिए डॉक्टर ने बताया है, वो रेगुलरली चेक करना चाहिए। और मुझे लगता नहीं इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसके पहले एक बोलना फिर से चाहूँगा, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो ज़रूर लिखिएगा वहाँ पर। और कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन-सा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है? और आपको शेयर तो करना ही है ये वीडियो, इसे बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के बारे में मैं शेयर करने के लिए आपको बार-बार बोलूँगा, क्योंकि हर किसी को इस वीडियो का इंतज़ार है, हर किसी को ऐसे वीडियो का इंतज़ार है जो केयर टेकर्स के बारे में बात करता है। जनरली केयर टेकर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। सो प्लीज़ शेयर दिस टू ऑल योर ग्रुप्स। एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 11, रिस्पेक्ट देयर हीलिंग स्पेस। देखिए, आपको लगता है कि ये तुरंत ठीक होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ भी वो प्रॉब्लम है। हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को 1 दिन में, 2 दिन में फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो आपको निराश नहीं होना है, आपको उन्हें स्पेस देना है, आपको रिकवरी का समय देना है। आप कहेंगे, "अरे! ऐसे सोचते रहोगे तो बीमार रहोगे, जल्दी से बाहर निकाल दो।" नहीं, स्पेस दो। वो जल्दी से माइंड से बाहर नहीं निकाल पाएँगे, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, धीरे-धीरे वो निकाल पाएँगे। सो रिस्पेक्ट देयर हीलिंग स्पेस एंड गिव देम सम हीलिंग स्पेस, गिव देम टाइम एंड सबसे ज़रूरी पेशेंस रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे एज़ अ पेशेंट, वो गुस्सा भी कर सकते हैं, वो चिढ़ भी सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ये उनकी परिस्थिति और उनकी मनस्थिति को आप नहीं समझ सकते। यू हैव टू बी सपोर्टिव, आपको उनके साथ खड़े रहना है। अच्छा बोले तो भी, और कभी वो बुरा बोल दे, गुस्सा कर दे तो भी, बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं बोल दूँ, अगर आप उनकी केयर कर रहे हैं ना, वो आप पर गुस्सा कभी नहीं होंगे। वो खुद पर गुस्सा होंगे, और जब वो गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे तो आपको लगेगा मुझे डाँट दिया, मैं तो केयर कर रहा था, मुझे डाँट दिया, मैं तो केयर कर रही थी, मुझे ही डाँट दिया। आपको बुरा लग जाएगा, आपको हर्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको उनके इमोशंस को सँभालते हुए उन्हें हीलिंग स्पेस देना है, उन्हें समय देना है। तो उनमें पेशेंस तो चाहिए, लेकिन आप में और ज़्यादा पेशेंस चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। सो आखिरी पॉइंट सबसे ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, पेशेंट एक है, देन कोई एक केयर गिवर है। कभी केयर गिवर रिलेटिव है, कभी नर्स है, कभी ब्रदर है, कभी सिस्टर्स है, जो भी है। अब ये केयर गिवर को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई नर्स है और वो केयर कर रही है पेशेंट का, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप नर्स को डाँट दो या बुरा-भला कह दो। इट डज़न्ट वर्क, क्योंकि वो जो केयर गिवर है, उसका मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये तो समझ गए कि पेशेंट्स की केयर करना चाहिए। तो ये केयर करने वालों की भी केयर करना ज़रूरी है, इन्हें भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, इन्हें भी थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल रहा, क्योंकि पेशेंट है, फिर केयर गिवर है, और केयर गिवर को भी केयर मिलना चाहिए। तो आपको ये डायनामिक्स समझना होगा, परिवार का डायनामिक्स। सो कोई भी अगर बीमार है, तो ये सारा सिचुएशन उसके घर में होता है। उम्मीद कीजिए कि ये वीडियो हर एक के घर में पहुँचे, हर एक के मोबाइल में पहुँचे, ताकि सब देखें और उन्हें पता चले कि किसी भी पेशेंट का सपोर्ट कैसे करना चाहिए। यहाँ हमने बात तो शुरुआत की थी कैंसर सपोर्ट के लिए, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए सही है। और ये वीडियो के सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने भी लोग हैं जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे, बहुत फास्ट रिकवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपका ओपिनियन इस वीडियो के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, नीचे कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है, बिकॉज़ इस तरह के वीडियोज़ जो इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को समझने वाली वीडियोज़ है, बहुत रेयर मिलेंगे आपको। सो प्लीज़ शेयर इट टू एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।